नमस्कार, जय हिंद। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो छात्रों को थोड़ा सा परेशान करने वाली है। जैसा कि छात्र बहुत ज़्यादा परेशान थे, बार बार अपने अभिभावकों से, अपने टीचरों से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं कब आयोजित होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पिछली बार की तरह, उसकी पिछली बार की तरह लगातार 2 सालों से जैसे छात्र प्रमोट हो रहे हैं, कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। तो उनके लिए बड़ी खबर है, थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। जी हाँ दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट की। आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन वेरिएंट की उत्पत्ति हुई थी और प्रारंभ में जब इसके केस देखने को मिले थे तो लोगों को लगा कि ये तो आता ही रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना अब चला गया है, ये वापस लौटने वाला नहीं है। लेकिन शायद प्रकृति को, शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और धीरे धीरे ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से तमाम देशों में फैलने लगा और देखते ही देखते ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में भी आ घुसा और भारत के तमाम राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान होते हुए ये ओमिक्रॉन वेरिएंट उत्तर प्रदेश में भी आकर इसने अपनी दस्तक दे दी। और अब चिंताएं बढ़ने लगी थी क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार तबाही मचाने लगा था और वैज्ञानिकों का कहना ये था, डॉक्टरों का कहना ये था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये वैक्सीन को भी चकमा दे सकती है, वैक्सीन को भी चकमा देने में ये माहिर है और ये अत्यधिक जानलेवा है। और इसके जो विस्तार की शक्ति है, विस्तार की जो क्षमता है, वो जो डेल्टा वेरिएंट आया था, जो दूसरी लहर जिसकी वजह से फैली थी, डेल्टा वेरिएंट, उससे भी ये खतरनाक है, फैलने में ये उससे भी ज़्यादा है। और देखते ही देखते ये चीज़ें सही भी साबित होने लगी। पहले 2 केस, 4 केस, फिर ये केस सैकड़ों में चले गए और अब ये केस हज़ारों में भी पहुंच चुके हैं। और बात करते हैं कोरोना की, तो कोरोना के केस 1 लाख से भी अधिक केस कोरोना के हो चुके हैं, जिसमें लगभग आपके जिसमें 2 से 2,500 केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हो चुके हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार चिंता बना रहा है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के तमाम राज्यों में, जैसा कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, अब यहां पर लॉकडाउन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जो भी जरूरी चीज़ें हैं उसी को खुला रखा गया है और सब बंद किए जा रहे हैं, जैसा कि जिम, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, ये सब अब धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं और आपके नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। मुंबई और दिल्ली की, पंजाब में भी कल से के 15 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू और स्कूल, कॉलेज, जिम, धार्मिक स्थल सब बंद कर दिए गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भी, तो उत्तर प्रदेश में भी 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक आपके सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया है। और यहाँ पर तो कड़ाके की ठंडी का एक बहाना लिया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार भी चिंतित है कोरोना को लेकर और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि चुनाव जो कराना है वो तय समय पर ही कराना है और सरकार रैलियों के बारे में चिंता करे, उसके बारे में सोचे कि कैसे होगा। यानी कि चुनाव तो आपको मार्च महीने में भी होने वाला है, सही समय पर ही होगा। और ये आप सबको भी पता है कि जब भी चुनाव होता है उसके बाद कोरोना के केस एकाएक बढ़ने लगते हैं। जैसे पिछली बार जो ग्राम प्रधानों का चुनाव हुआ था उसके बाद सेकेंड वेव जो है अपने चरम पर चली गई थी और वही चीज़ें इस बार भी देखने को मिल रही है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है, डॉक्टरों का कहना यह है कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में कंप्लीट होगा वैसे ही कोरोना एकाएक अपने शिखर पर पहुंच जाएगा और थर्ड वेव आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर क्लास 10th एवं 12th की परीक्षाएं आयोजित कराना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप एक बार फिर से प्रमोट हो जाएं। तो यहाँ पर बड़ी बात आ रही है कि इस बार नहीं होगी बोर्ड की परीक्षाएं अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई और जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा अब बढ़ने लगी हैं। जैसा कि आयोग ने बताया है, WHO ने बताया है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है तमाम देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में जिस तरीके से ये तबाही मचा रहा है, वैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि थर्ड वेव जो है उस सेकंड वेव से भी ज़्यादा खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है और इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में लोग वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। और अब भारत सरकार ने भी किशोरों के लिए भी, 15 से 18 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दिया है क्योंकि जानते हैं कि चिंताएं बढ़ने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी खबर आपके लिए है कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं विधानसभा चुनाव के बाद, जो अत्यधिक संभावना है कि कोरोना की तीसरी वेव आपकी आएगी, तो फिर क्लास 10th एवं 12th की परीक्षाएं कराना सरकार के लिए बहुत ही दुर्लभ कार्य हो जाएगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए। ये जानते रहिए कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, उसके बाद भी आप पढ़ते रहिए क्योंकि 10 से 20% चांस ये भी है कि कोरोना की थर्ड वेव से उसके उच्च पर जाने से पहले आपकी सरकार
10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करा ले, क्योंकि 2 सालों से ना होने से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। तो इसके लिए सरकार चाहेगी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराई जाए। तो जैसे ही विधानसभा का चुनाव बीतता है वैसे भी आपकी परीक्षाएं हो भी सकती हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। जैसे ही कोई नई खबर आती है आप सबको इसी चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद।